अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, कल के रांदा दरगाह आज के नजरे इंतखाब ठहरे हैं। कोई आजाद तो किसी पर दिन रात पहरे हैं। कहीं एक शख्स के लिए प्रोटोकॉल के फेरे हैं तो कहीं एक शख्स की हाजिरी के लिए सिक्योरिटी रिस्क के जवाब गढ़े जा रहे हैं। कल एक शख्स के लिए इश्क और मोहब्बत के पेचो खम बुने जा रहे थे और एक सफे पर होने के मतन लिखे जा रहे थे। आज उस एक सफे के बखिए उधेड़ते हुए कल के विलन को आज का हीरो बनाने के लिए आसमान और जमीन के कलाबे मिलाए जा रहे हैं। आज पाबंदियों की जंजीरें टूट चुकी हैं, दीवानावार इस्तकबाल किया जा रहा है और कल का कैदो आज का रांझा बनने के लिए तैयार हो चुका है। साबिक वजीर आजम, नून लीग के कायद और अदालतों से इश्तेहारी होने का टैग लगवाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। अब नून लीग ने सियासी नारों, वादों, अपनी महरूमियों, दुखों और ज्यादतियों का कॉकटेल अवाम के सामने भी पेश कर दिया है और इस सियासी कॉकटेल में सब कुछ है सिवाय अवाम की मुआशी आसूदगी के फॉर्मूले के, क्योंकि अब अहबाब बदल लिए गए, सिलेक्टर्स चुन लिए गए हैं, खिलाड़ी नामजद हो चुके हैं और महाज भी तैयार हो चुका है और सियासी शतरंज की बाजी में मात देने के लिए एक खेल रचाना बाकी है, जिसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि इनकलाबी ने मैदान मार लिया है। फिर वही जवाब तराशे जाएंगे कि मईशत का बुरा हाल है, दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं, फिर से कशकोल उठाए जाएंगे, मिन्नतें तरले किए जाएंगे और अवाम पर टैक्सेस की भरमार की जाएगी और उन्हें 2 वक्त की रोटी के चक्कर में उलझा कर रख दिया जाएगा और सियासत खेलकर अवाम पर हुक्मरानी की जाएगी। 2019 की खुद साख्ता जिलावतनी से लेकर आज सरेंडर करने तक नवाज शरीफ के सियासी उतार चढ़ाव में सिर्फ एक मंजरनामा वाज़ेह है कि यहां सियासी जमातों का बयानिया दरअसल हकीकी बयानिया नहीं होता, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार से निकाला जाए तो ये मज़ामती बयानिया अपनाते और वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। अगर उन्हें प्रोटोकॉल के साथ वापस लाया जाए और इक़्तिदार मिलने की नवीद सुनाई जाए तो ये एहतसाब के बयानियों को तर्क करके मईशत का प्रचार करते और मुफाहमत की चाल चलते हुए सबको साथ चलने की बात करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने और अपने केसेस खत्म कराने के लिए 11 सियासी जमातों ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठ कर लिया था, मगर आज जब फिर से इक़्तिदार लेने की बारी आ रही है तो 11 में से कोई 2 सियासी जमातें भी एक पेज पर नजर नहीं आ रही, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बयानियां बनाने की तगोदों में मसरूफ नजर आती है। नून लीग के अलावा कोई सियासी जमात मुतहर्रिक नहीं है और इलेक्शन को लेकर भी किसी सियासी जमात में कोई थ्रिल मौजूद नहीं। तासुर ऐसा है कि शायद मैच फिक्स्ड है और अभी से इल्जाम आयद हो रहे हैं कि फलां पार्टी की हुकूमत आएगी और फलां शख्स वजीर आजम पाकिस्तान होगा। ना तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तासुर को खत्म किए जाने की कोई कोशिश हो रही है और ना ही निगरान हुकूमत की जानिब से शफाफ इंतखाबात कराए जाने की गारंटी मिल रही है। हाँ, अलबत्ता किसी इश्तेहारी को पाकिस्तान आने, जमानत मिलने और लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किए जाने की जिस गारंटी की मीडिया में बात होती थी, उसका अमली मुजाहरा अब हम अपनी आंखों से जरूर देख रहे हैं। मगर सवाल यह है कि हमारी रिवायती सियासत की कहानी में लेवल प्लेइंग फील्ड कब चलती रहेगी और नजरिया ज़रूरत या समझौता और मुफाहमत की पॉलिसी को अवामी मुफाद और तरजीहात पर कब तक तरजीह दी जाती रहेगी, या कभी एम्पायर अवाम के हक में फैसला देते हुए भी उंगली उठाएगा, या फिर सियासी घुमन घेरियों में अवाम यूं ही चक्कर काटते रहेंगे। आज का पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा डॉक्टर मुराद राज साहब ने। इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें शैला रजा साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ हैं। कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपकी तरफ ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है मैं चाहूंगी इसको बड़ा तफसील से डिस्कस करें, लेकिन मुराद राज साहब ने आज हमें वक्त दिया है। मुराद राज साहब, आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने और फैजुल हसन चौहान साहब ने मुद्दा तो पुराना है, काफ़ी देर पहले निकल आया था, लेकिन अब चूंकि इस पर रिपोर्ट आ गई है तो ये कि बड़ा इशू बन गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने बाकायदा ख़जाने को नुकसान पहुंचाया और उस ख़जाने के
पैसों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल चलते रहे हैं, जिन्होंने मुख्तदिर इदारों की, हलकों की जो है वो तज़हीक करने का उन्हें टास्क दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तशहीर करने का टास्क दिया गया, और 9 मई में भी कुछ अकाउंट जो हैं वो इन्वॉल्व है। आप समझते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा? और अगर ऐसा है, जो कि रिपोर्ट भी सामने आई, तो पंजाब में भी कोई ऐसा मीडिया सेल चलाते रहे हैं पीटीए वाले? फरवा देखिए, मैं जब तक ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह आ रही हैं, देखें चीज़ें हमेशा सामने आ जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम कभी भी ये नहीं समझ सकते कि जी अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, चाहे छुपा के भी कर रहे हैं, जो आजकल का ज़माना है, जिस तरह का आजकल का कम्युनिकेशन सिस्टम है और जिस तरह की आजकल इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, चीज़ें सारी सामने आ जाती हैं। सो अगर ये हो रहा था और इसके सबूत सामने आ गए हैं और चीज़ें सामने आ गई तो ज़रूर हुआ होगा। और अगर पंजाब में भी ये हुआ है तो आपको पता है कि ये बताया किसी को भी नहीं जाता, सिर्फ 2-3 लोगों को पता होता है कि ये हो रहा है। कैबिनेट में तो ये कभी डिस्कस नहीं हुआ था। मगर देखें, मेरे ख्याल से जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है वो किसी ना किसी तरह जो भी डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उनको किसी ना किसी तरह थ्रू डिफरेंट वेन्यूज, थ्रू डिफरेंट थिंग्स, थ्रू डिफरेंट मीन्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश तो हमेशा करते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है मुराद राजा साहब, क्योंकि एक तरफ ज़ाहिर है कि एक पार्टी को कॉर्नर करने की भी बात हो रही है, फिर ऊपर से हम ऐसी खबरें भी सुन लेते हैं कि वो पार्टी जो है, आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन वो फलां चीज़ में इन्वॉल्व थी, फलां चीज़ में इन्वॉल्व थी। आप समझते हैं कि ये एक प्रोपोगेंडा के तहत हो रहा है, ये इसमें कोई सदाकत है? तो फिर ये बहुत पहले भी खुल जानी चाहिए थी। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि जो भी पिछले 1 साल में हुआ है, पिछले 1.5 साल से प्रॉब्ली जो हो रहा है, आई मीन हर चीज़ कहीं ना कहीं से खुल के सामने हर एक की आ जाती है। सो इन द सेंस के जहाँ पे भी जिसने कुछ किया हुआ, आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड। नहीं, लेकिन मुराद साहब, मौके पे चौका मारना कोई और चीज़ होती है। मौके पे चौका मारना, देखें एक चीज इस तरह की बता देनी कि वो सोशल मीडिया पेड चल रहा था, आई डोंट थिंक दैट बिग अ डील, क्योंकि सब ने मेरे ख्याल से अपने इक़्तिदार के टाइम में वन वे और दी अदर मीडिया को इस्तेमाल किया है, और किस तरह किया है कई लोगों का नहीं पता लग रहा होगा, कई लोगों का पता लग जाता है। सो इसलिए आई थिंक एवरीबडी हैज यूज्ड द मीडिया वन वे और दी अदर जब भी वो इक़्तिदार में हुए। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, सबने देखा है। ठीक है, चले, यू प्लेड सेफ बाय द वे, आपने बड़ा नाप तोल के इस चीज का जवाब दिया। आई थिंक नहीं फरवा, आई थिंक एवरीबडी डज इट। डोंट यू थिंक कि आपके ख्याल से कि सब ने मीडिया को किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में आके इस्तेमाल किया, सब ने। आई मीन आप देखें कि कोई पार्टी भी होती मुझे है, तो 2014 वाला मीडिया याद है जो बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ था। मैं वही कह रहा हूं कि आप देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक का भी इस्तेमाल होता है, कभी अब तो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया क्योंकि इतना पिछले 3-4-5 साल में उसने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी हुई है कि सब अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक किसी को भी जिस तरह भी वो कर सकेगा, आई थिंक दे विल डू इट। अभी की मैं बात नहीं बता रहा, मैं आपको फ्यूचर की बात भी बता रहा हूं, मैं पास्ट की भी बता रहा हूं, मैं आपको फ्यूचर भी कह रहा हूं कि दे विल ट्राई टू कंट्रोल, क्योंकि सारा जो अब बनता है सिनेरियो वो बनता थ्रू सोशल मीडिया। सही है, लेकिन चले ठीक है, सोशल मीडिया एक अलग डोमेन है, पार्टीज के सोशल मीडिया सेल्स भी होते हैं, चलने भी चाहिए, होते भी हैं, लेकिन शहलाजा साहिबा, एक चीज जो मेन बनाए जाते हैं, अब आपने देखे लफ्ज इस्तेमाल कर लिए, बनाए जाते हैं। मैं अब जसारत नहीं करूंगी इससे आगे पूछने की कि कौन बनाता है, क्योंकि मुझे पता है आप उसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है, चले शहला साहिबा, सब अभी सारी पार्टीज मिलकर बनाती हैं, सब बनाती हैं। हाँ ठीक है, सारी पार्टीज मिलकर बनाती हैं। ठीक है शहला साहिबा, चले ये तो बनाते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिला है, शिकवा है, और वो है कि नहीं मिल रही भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। बिलावल साहब ज़ाहिर है कि अपना जो इलेक्शन कैंपेन है उसका आगाज़ भी करने जा रहे हैं, उन्होंने डिस्क्लोज भी कर दिया है पीपल्स पार्टी ने कि वो केपी में जाएंगे, फिर उसके बाद पंजाब का रुख करेंगे वगैरह वगैरह। आप समझ रही हैं कि ये तासुर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है कि शायद उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वाकई ज़्यादती हो रही है, क्योंकि नून लीग वाले नहीं मानते हैं कि ज़्यादती हो रही है। अच्छा, पहले तो मैं ये बात करूंगी कि सब जानते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे,
जिनको बाकायदा अपॉइंट किया गया था और एक अच्छा अमाउंट उनके लिए मुख्तस किया गया था, क्योंकि आपने अचानक आज ये मुझे बैठना पड़ा प्रोग्राम में, तो मेरे पास कहीं मोबाइल में ये पूरा अमाउंट था। और फिर आपने ये बात की कि उन्हें 9 मई के लिए इस्तेमाल किया गया। 9 मई को ये अचानक 870 मिलियन की लागत आई है ये इस प्रोजेक्ट पे जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं। मैं इसका सही किसी और प्रोग्राम में भी निकाल दूंगी। और पूरा हमारे पास ये था, और मैंने अपनी कहीं असेंबली में स्पीच में इसका जिक्र किया था। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और फिर आप देखती होंगी कि अगर कोई भी चीज़ मिजाज पे नागवार गुजर जाती थी पीटीआई के किसी के ट्वीट या कुछ, तो उसको उनकी जो एक ब्रिगेड थी जो इंतहाई बदजबानी करती थी और इंतहाई गलत जबान का इस्तेमाल करती थी, नाजेबा अल्फाज का, जिसमें कुछ भी कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उनको ये भी नहीं होता था एहसास कि उनके घर वाले भी उनकी लिखाई पढ़ लेंगे। तो ये ट्रेनिंग थी। और ये जो 9 मई के लिए आपने कहा कि इसके लिए भी उनको किया गया, तो 9 मई कोई एक दिन की बात तो नहीं है ना, इसको प्लान किया गया, बाकायदा प्लान से ये हुआ। वरना कौन अपने हीरोज जो हैं उनके जहाज को खतरा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उनके मुजस्समों को तोड़ सकता है। और ये वही लोग थे जिन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, ये उन्हीं के प्लान का दूसरा हिस्सा था। और देखें, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सियासी मामलात पे किसी के लिए कह सकते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है वो, लेकिन 9 मई के लिए तो हम किसी को माफ नहीं कर सकते। ये तो एक पूरा हमारा एक पाकिस्तान को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से, और जिसकी हमारे पड़ोसी मुल्क ने जिसकी बड़ी दाद दी कि क्या किया है माशाल्लाह जो हम नहीं कर सके, तो उसको तो नहीं किया जा सकता। फिर उनके जो इरादे थे वो सब जानते हैं। जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि सारी जमातें एक हो गई थी, तो सारी जमातों को पता था कि हम सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन, हमारे नजरिए मुख्तलिफ हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी के जिसका वजीर खजाना पंजाब के वजीर खजाना से और केपी के वजीर खजाना से कहे, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो साजिश करे कि जब आईएमएफ की एक मिनट आईएमएफ की जब वो आएंगी, क्या कहना चाहिए, आईएमएफ का जब माहिदा ये होगा तो हमने सूबों में इस पे अमल नहीं करना। और ये तो इंटरनेशनल लेवल की साजिश है कि आप पहले आईएमएफ से माहिदा भी आप करें ऐसा जिसको वही वजीर खजाना कहे कि इंतहाई सख्त था, और उसके बाद जो है वो ये कहे कि कोई हमारी माशी पॉलिसी नहीं थी, और फिर ये कहे कि आपने उस पर अमल नहीं करना। तो ये मुल्क के सियासतदान ये बातें बिल्कुल बजाय है साहबा, लेकिन मैं अपने मुल्क के खिलाफ नहीं करते। बिल्कुल कोई भी नाकाबिले माफी बातें, अपने इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ एक तनकीद का एक लिमिटेशन होती है, एक तरीका कार होता है, उस तरीके कार को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अंधाधुंध तनकीद करना या बेजा तनकीद करना या नुकसान पहुंचाना हम उसके हक में है ही नहीं, कतई नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, नून लीग वाले कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हम उनको तो पता ही नहीं है लेवल प्लेइंग, उनको तो खुद नहीं मिली लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा देखिए, आपकी बात को मैंने पहले ये वाली बात इसलिए की कि आपका एक इंट्रो भी था और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला भी मामला था। अब जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, अब मैं कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि जब नून लीग वालों के सामने लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे कायदीन पे आते हैं। जो हमारे कायदीन पे आते हैं तो फिर हम घर पहुंचा के आते हैं। तो देखिए बात ये है कि पूरा मीडिया जो है वो ये बात कर रहा है, पूरा मीडिया ये बात कर रहा है, तमाम एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि एक और लाडला आ गया। अच्छा। और वो बहुत छोड़ दे शला साहिबा, एनालिस्ट क्या कहते हैं, लीग हमारे साथ, जो नून लीग हमारे, ये बताएं। मैं वही कह रही हूँ जो नजर आ रहा है। कल नून लीग हमारे साथ कहती थी कि 8-8, 10-10 जमानतें हो जाती हैं। आज भी बहुत कुछ हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि वो जमानत जो एक मुल्जिम का मुकद्दर होती है, एक मुल्जिम के लिए होती है, वो एक कन्विक्टेड को दी गई। हम मानते हैं उनके साथ गलत हुआ था, लेकिन
कानून के कुछ असूल हैं, अदालत के कुछ तरीके हैं कि अगर अदालत से कोई सजा हुई है, गलत हुई है, सही, उसको एक वही जाकर किया जाता है। हम मानते हैं कि बहुत कुछ जो है वो एक लाडले के लिए था और वो उस लाडले को हटाना नहीं चाहते थे। मैं यही बात जो ना वो कैसर अहमद शेख साहब, पुराना लाडला पुराना हो कैसर गया अहमद था। शेख साहब काफी देर से खामोश हैं, बल्कि तो लेवल खामोश ही प्लेइंग हैं। फील्ड तो हम बाकी देर से काफी कह रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारे बजट रोके हुए हैं, जो कि हमारे बजटेड रकम है वो रोकी हुई है और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। मतलब आपका मुद्दा सिर्फ अगर एक बजट पार्टी, रोके हुए हैं। सबसे बड़ी, बस आखिरी बात कह देती हूँ, मैं एक और बात कह रही हूँ कि अगर एक पार्टी तैयार नहीं है अभी तक इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस की जा रही। अच्छा, हम ये ठीक है। समझते हैं। शेख साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली है, शहदा साहिबा के शिकवों का आप यकीनी तौर पे जवाब भी देना चाहेंगे। मुझे उनकी बात सुन के ये तासुर मिला है कि पहले एक लाडला था, अब लाडला प्रो मैक्स है। सर हेलो जी जी, आप मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं पहुंच गया। जरूर 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 शेख साहब, आप आराम से पहुंच जाए, आप आराम से पहुंचे। पहुंच गया। आप जवाब भी सोच ले कि आपने क्या कहना है। मुराद राज साहब, शेख साहब अब तो पहुंच जाना चाहिए था। नहीं, शेख साहब पहुंचे हुए हैं, बस वो किसी चीज के इंतजार में। मुराद राज साहब, आपको लगता है ये जो पाकिस्तानी सियासत में पहले एक छोटा लाडला, फिर बड़ा लाडला, फिर एक लाडला, फिर दूसरा लाडला, ये लाडलों की कहानी कब तक चलती रहेगी? देखिए, जब तक हम सब इकट्ठे नहीं बैठेंगे ना फरवा, और सीरियसली नहीं सोचेंगे अपने मुल्क के बारे में, आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन वन टेबल और फैसला किया जाए मिल के बैठ के कि इस मुल्क का हमने क्या करना है, आम आदमी का हमने क्या करना है, एजुकेशन का हमने क्या करना है, इकोनॉमी का हमने क्या करना है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का क्या करना है, बिजली का क्या करना है। जब तक सब मिल के नहीं बैठेंगे, कोई एक बंदा या एक पार्टी, ये मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें ट्राई हो चुकी हैं, कोई चीज़ काम नहीं की। आई थिंक टाइम वो आ गया है कि आप अपने नेबर मुल्क को देखें, इंडिया को। इंडिया अब फर्स्ट वर्ल्ड की लेवल पे चल रहा है, क्योंकि वहां पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। सो हमारी प्रॉब्लम्स जो है, जब तक सब एक पेज पे मेरे ख्याल से नहीं होंगे, जब तक हम कहते हैं डॉक्टर साहब, अभी एक पेज पे कौन नहीं है? एक पेज पे कौन नहीं है? सियासी जमातें एक पेज पे नहीं है या ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक पेज पे होना जरूरी है? मेरे ख्याल से क्योंकि आपने देख लिया कि आज तक पॉलिटिकल पार्टीज जब तक एक पेज पे आई नहीं है कभी, और जब आएंगी, मैं सब की बात कर रहा हूं, सब एक पेज पे होंगे, इंक्लूडिंग पीटीआई, डू समथिंग पॉजिटिव फॉर दिस कंट्री, इंक्लूडिंग एवरीवन। देखिए, आप पार्टीज खत्म नहीं कर सकते, कभी भी पार्टीज खत्म नहीं होती। पहले भी एक एमक्यूएम को खत्म करने की कोशिश की गई, एमक्यूएम आज भी है। पार्टीज खत्म नहीं होती, लीडरशिप बदल जाती है, पार्टीज खत्म नहीं होती। सो इसलिए मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू सिट डाउन, एवरीबडी नीड्स टू मेक श्योर, ताकि जब सब फरवा अग्री करेंगे ना एक चीज के ऊपर कि इस तरह चलना है, सबकी एग्रीमेंट होगी, तो आप दूसरे बंदे को जो लीड कर रहा है, जो इलेक्ट होके आया है, जो लीड कर रहा है, वो कम से कम उसको आप ठहरा सकते हैं जिम्मेदार कि जी हम सब ने बैठ के ये फैसला किया था, आप भी यहां पे मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। ये मैं कह रहा हूं कि जब तक ये नहीं होगा, इस मुल्क में मैं छोटा सा सवाल इस पे आपसे पूछ लूं, हर दफा यही आपने कहा कि एक पेज पर होना चाहिए। 2018 में हमने देखा कि मुतादिद जमातें एक पेज पर थी, मगर नहीं थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। एक जोम था, एक अना थी, एक तकब्बुर था कि हम मैदान मार लेंगे, और फिर मार भी लिया मैदान। आप समझते हैं कि वो वाली गलती थी, वो जो हो गई किसी एक फर्द वाहिद से, वो गलती रिपीट तो नहीं हो रही है कहीं नून लीग से, किसी और जमात से? देखिए, होपफुली ना हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं फरवा कि वो गलतियां अगर हमने पीछे वाली दोबारा से गलतियां की, तो फिर हम और नोज डाइव में जाते जाएंगे जहां हम जा रहे हैं, और वहां से जहां पे हम खड़े हैं वहां से रास्ता ऊपर आने का कोई नहीं है, सिर्फ नीचे और जाने का। सो इसलिए हमें बैठ के अपने मुल्क के लिए फैसला खुद करना पड़ेगा, किसी ने बाहर से आके फैसला नहीं करना। हमें बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। फाइनली आई थिंक इट इज टाइम कि एवरीबडी नीड्स टू थिंक अबाउट पाकिस्तान, रादर के जी
पीटीआई क्या कर रही है, पीएमएलएन क्या कर रही है, आईपीपी क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है, देखें। और कभी भी इलेक्शंस के बाद आपने आज तक सुना है कि जी सबने कहा हाँ जी इलेक्शन साफ हुए? हर दफा लोग खड़े हो जाते हैं, जो जीता है उसके खिलाफ सारे हो जाते हैं कि जी इलेक्शंस फेयर नहीं हुए क्योंकि वो जीते नहीं। सो इसलिए आई थिंक ये सबके इकट्ठे बैठने का टाइम है और इस मुल्क के मसाइल को देखने का टाइम है। मुल्क एक नोज डाइव के अंदर है बिल्कुल। सो इसलिए we need to all sit down and think positively for our country and for our people for the first time। सही है, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मुराद राज साहब। इन अच्छी पर मेरी प्रोडक्शन टीम उधर कह रही है कि मिस यहाँ पर ब्रेक लगा लें, एक ब्रेक लेते हैं। शैला साहिबा भी कोई कमेंट करना है, लेकिन हमें कैसर अहमद शेख साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे, मैं वहीं से शुरुआत करूंगी कि एक लाडले के बाद क्या दूसरा लाडला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। कैसर अहमद शेख साहब, अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें तो शैला साहिबा कुछ कहना चाह रही थी, तो उनकी सुन के तो फिर मैं आपसे सवाल कर लूं। जी जरूर जरूर शैला साहिबा प्लीज। देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठती रही हैं एक साथ और यहाँ तक कि दो बड़ी पार्टीज के साथ 26 पार्टियां तकरीबन सब ने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, जिसको बहुत माजी में तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके बावजूद जहाँ तक ये बात है कि इलेक्शन कोई नहीं मानता, सबको पता था आरटीएस बिठाए गए, सबने ये बयान भी देख लिया कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन पीटीआई को ये दावत दी गई कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। उसके बावजूद इनको कहा गया कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो आज भी हम ये कह रहे हैं और आपके तवस्सुस से कह रही हूँ, कैसर अहमद शेख से भी कह रही हूँ कि देखिए, एतमाद पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी पर ही करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज ही पे करना चाहिए। नहीं तो अभी किस पे कर रहे हो? फिर आपके काम पॉलिटिकल, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं एक मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी पर एतमाद करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज दे रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करनी होगी और अपने मसाइल का हल खुद निकालना होगा। ये बार बार अदालतों में जाना, बार बार असेंबलियां बंद करना, ये सही नहीं है। सही है, ठीक है। शेख साहब, मैडम थोड़ी सी इजाजत दे। शेख साहब, आपने बात सुन ली है, पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज पर एतमाद करना चाहिए, यानी इन शॉर्ट पॉलिटिकल सिस्टम पे एतमाद करना चाहिए। तुसी कितने एतमाद करते पे हो? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क जिस तरह इस वक्त सूरत हाल है, बहुत ही अच्छी बात मुराद राज ने भी की और शैला बहन ने भी की। अच्छा, सुन आप सारा कुछ। अभी तक हमने क्या किया? अब तक हमने क्या किया? आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करके, एक दूसरे को चोर डाकू कह के, जो कुछ एक कोई भी इलेक्शन को माना गया। आप मुझे बताइए, एक इलेक्शन 1970 का आज से कोई 53 साल पहले हुआ, उसका रिजल्ट तो वो हर एक ने कहा कि फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट फिर आगे माना नहीं गया। मकसद ये है कि हमने आपस में पॉलिटिकल टर्माइल ही किया है, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ही किए हैं। कहीं ना कहीं इस मुल्क की हालत इस वक्त जो हो गई है, मैं बिल्कुल मुराद राज से इत्तेफाक करता हूँ कि बैठ के अभी हमें कोई हल निकालना, हम एक दूसरे पे अभी फिर शुरू कर दें। और ये मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया को चाहिए कि बजाय कोई माहौल ऐसा पैदा करे जिसमें सबको मिला के एक ऐसे के इलेक्शन हो जिसको एक्सेप्ट सब ये कहें कि फेयर और इलेक्शन हुआ है और सब उसको तस्लीम कर लें। ये वक्त तो ये है ना, हम क्या करेंगे? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देंगे? हम देंगे। हमने फैसला किया हमारी जमात ने कि हम पीपल पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, ये हमारा पूरी पार्टी ने फैसला किया। अब मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब ने जो तकरीर की है, उस तकरीर में आप क्या देखती हैं? देखते हैं, लेकिन सीधा उन्होंने कहा कि हम रिवेंज नहीं लेंगे किसी से, हम इदारों के साथ मिलजुल के चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं जो पिलर्स हैं स्टेट के उनके साथ भी तामन के साथ चला जाए। हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखे जाएं और कश्मीर का ऑनरेबल हल ढूंढा जाए। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने एक पूरी अपनी आइंदा का एक प्लानिंग दे दी है, जो अभी उसमें भी अभी हम क्या
अच्छा लेकिन शेख साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं कतल हमारे नामे की साथ माफी पीपल चाहती हूँ। पार्टी ये ने जो काम बातें किया आप है। कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुंह से भी सुनी थी जब वो इक़्तिदार में आए थे, वो एक पेज वाली स्टोरी हम एक है और वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि वर्ड्स आर यूजलेस जब कोई अमल दरामद नहीं होता। आप कह तो रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मियां साहब ने तकरीर में नहीं, बोला है, लेकिन सर बाहर नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से केस लग रहा है, नहीं, जिस तरीके अमल से हियरिंग दरामद हो रही है, जिस तरीके से आपने- रिलीफ मिल रहा है, वो ऐसा ही लग रहा है कि ग्राउंड तैयार है। नहीं, 16 महीने आपने देखा कि 13 पार्टियों ने मिलजुल के काम किए और किस तरह आपको नजर है। पीपल पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी कई सेक्रीफाइसेज हैं। देखिए ये बात तो ये पहले ही कह के, ये क्या बात आप खुद कह रहे हैं, आप मीडिया ये कह रहे हैं कि नहीं ये की पार्टी नजर आ रही। अब पीटीआई खुद अंडरग्राउंड चली गई है। नहीं, आपको लगता है पीपल्स पार्टी जो कह रही है, पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तमाम सियासी जमातों को एक जैसी, वो गलत कह रही है? नहीं, हम बताए ना, देखिए ना, अगर उनको, हम तो कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कोई बात, हम तो उनको देना चाह रहे हैं, हम तो मैं समझता हूँ कोई गलतफहमियां हो रही हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलनी चाहिए। आप देंगे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, फिक्रा कहने दें। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हुए नजर नहीं आए या लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिली तो इसके रिजल्ट्स को कोई भी नहीं मानेगा। ये लाजमी है। इस वक्त हम सबको मिल के ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा जिसको सब एक्सेप्ट करें और ये बैठ के पार्टियों के दरमियान आपस में बात होनी चाहिए। हमारा तो अभी हमने 16 महीने मिल के गुजारे हैं और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की, मैं बैठा था जब उन्होंने असेंबली में तकरीर की कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के ज्यादा प्राइम मिनिस्टर है नून लीग से। हमारा तो इतना तामन रहा है। अब चार्टर ऑफ, हमने इकॉनमी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया पार्टियों ने, और हम तो चाह रहे हैं पीटीआई वो लोग जो कि 9 मई के बहुत ही ऐसे भयानक वाकयात में इन्वॉल्व नहीं है, जो कन्विक्ट नहीं है, वो लोगों को भी इलेक्शन में हम बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर कोई फायदा ही नहीं है इन इलेक्शनों का। हम उस तरह इलेक्शन करना ही नहीं चाहते जिसमें ये नजर आए कि जिस तरह 2018 का इलेक्शन हुआ है। 2018 में साफ सुथरा सिर्फ एक पार्टी को उसको लाया गया और उन्होंने बाद में कहा कि हम एक पेज में हैं। फिर आज देखिए कि उसके वही उसी जिसको कहते थे कि एक पेज में है, उन्हीं के साथ जो कुछ उन्होंने किया, जो फौजी तनसीबात में जो कुछ हमले किए वो भी आपके सामने है। तो हम चाह रहे हैं और इंशाल्लाह यही होगा। ये इलेक्शन जो होंगे ना तभी एक्सेप्टेबल होंगे अगर तमाम लोग सेटिस्फाई। मुराद राज साहब, ये इस पे भी मैं चाहूंगी कि आप मुझे, हम लोगों को बेसिकली गाइड कर दें, क्योंकि आप आईपीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक नया फूल है जो सियासत के गुलदस्ते में खिला है। आई होप कि ये खिला ही रहे, मुरझा ना जाए कहीं। आप लोग बहैसियत एक नई जमात पंजाब के अंदर, ज़ाहिर है कि मेनली स्टेक है बहुत सारी जमातों का। पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि पंजाब में कुछ अच्छी सीट्स निकाल लें। नून लीग तो खैर पंजाब में है ही, गढ़ तो है ही, आप लोग भी हैं। ये कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलती है, कौन देता है, कहाँ से आती है? और ये जो आपस में आपने बात की कि पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी चाहिए, शरा साहिबा ने भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कौन आ जाता है? देखिए, मैं तो ये बताऊं कि फरवा लेवल प्लेइंग फील्ड, ये इसका मतलब ये है जो मैं समझ रहा हूँ एटलीस्ट, हमें तो कोई इशू नहीं है इन द सेंस के इलेक्शन आने हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। इस सैटरडे को हमारे वर्कर्स कन्वेंशन शुरू हो रहे हैं जो कि पूरा 1.5 महीने का स्केड्यूल सबके सामने रख दिया। आई मीन अपनी अपनी कैंपेन सबने चलानी है। जिसके पास वोट बैंक है वो वोट भी लेगा इंशाल्लाह ताला और जीत के भी आएगा। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते बैठ के ये देखते रहें जी कि किसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, किसके साथ क्या ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। आई थिंक जब इलेक्शन आता है तो दौड़ अपनी अपनी है सबकी। सही है। तो मुराद साहब, मैं चले ये भी जसारत कर लेती हूँ साथ ही कि कल ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता जो टेनोर था उसमें जो मेंबर्स थी 2 अदद, वो भी आईपीपी के प्लेटफॉर्म पे अब चली गई हैं। उससे पहले हमने फ़ारूक हबीब साहब भी देखे कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मुतादिद लोग भी हैं। सर आप भी ज़रा पीटीआई का हिस्सा रहे हैं और फिर यहाँ पर आए हैं। ये सारे पीटीआई से लोग निकल के आईपीपी के पास ही क्यों जा रहे हैं? बाकी जमातें भी तो बैठी हैं, ये ऐसे आ रहे हैं या भेजे जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए फरवा, आईपीपी के अंदर 90% प्लस लोग जो हैं वो पीटीआई के, ठीक है जी। अगर वो पीटीआई छोड़ते हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली जो डिसीजंस पीटीआई में बने पिछले साल 1.5 साल के अंदर और उससे भी पहले, ऑब्वियसली एक के बाद गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन, फिर गलत डिसीजन, तो लोगों को पता है कि अब अगर आना है तो वो कंफर्टेबल कहां पे होंगे। आपको पॉलिटिक्स करने के लिए वो पॉलिटिकल फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए होता है। यहां पे जब वो आते हैं तो दे फील लाइक ये वही लोग हैं जिनके साथ हमने पॉलिटिक्स की है, ये वही लोग हैं जिनके साथ हम उठे बैठे हैं, ये वही लोग हैं जहां तक एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं। तो वो जो कंफर्ट जोन है ना, आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई कि लोग इस तरफ पीटीआई वाले अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सब वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने पहले काम। क्योंकि बज़ाहिर एक पार्टी जिसका नामो That's निशान the नहीं only reason I है, किंग्स see. पार्टी कहा जा रहा है, वो एकदम से इलेक्शन से पहले नमूदार होती है, उजागर होती है, उसका नाम जो है वो रोशन हो जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ते हुए लोग जो हैं वो वहाँ निकलते हैं, जाके आईपीपी में अनाउंस कर देते हैं। क्योंकि देखें फरवा, अगर तहरीक इंसाफ का बंदा निकलेगा और पीपल्स पार्टी में जाएगा तो उसके पास कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, या वो पीएमएलएन में जाएगा तो उसके पास बात करने वाला बंदा कोई नहीं होगा, इन द सेंस कि उनकी बिल्कुल पॉलिटिक्स जीरो से दोबारा वहां शुरू होगी। जब वो यहाँ पे आते हैं तो हमें पता है कि उन्होंने क्या जद्दोजहद की हुई है, क्या काम किया हुआ है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या क्या चीजें। आई थिंक इट्स मच मोर कंफर्टेबल फॉर एनीवन फ्रॉम पीटीआई टू लीव एंड ज्वाइन आईपीपी। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, आपने इसको ऐसे सम अप किया है, ब्रेक का मतलब कल भी जी जी। अब चले मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, फिर आपका इस पे कमेंट लेते हैं कि आईपीपी जो है वो ज़ाहिर कि पीटीआई के लोग वहाँ पे कंफर्टेबल है, जानते हैं, एक रूम मिला हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन बाय द वे 100% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो निकले हैं वो आईपीपी में शामिल हुए हैं। अगर आप वो एक शमूलियत को जो नून लीग के आपने रिसेंटली एक तोड़ के अपने गुलदस्ते में जोड़ा है उसको अगर निकाल लें तो फिर चले 99% कर लें, लेकिन बहरहाल अक्सर फूलों के साथ कभी कभी कांटे भी आ जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। शेख साहब, जिस तरीके से ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, पनामा से इकामा वाला सफ़र हुआ था, वो तो वी ऑल नो दैट, लेकिन ये जो अभी रिसेंटली एक एपिसोड स्टार्ट हुआ है खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद जब वो मुल्क में आए हैं, और यूँ मालूम हो रहा है कि ना सिर्फ उनको रेड कार्पेट सलामी पेश की गई है बल्कि उनके लिए बड़ी चीज़ें सहल कर दी गई हैं। आपको लग रहा है कि, बल्कि मैं पूछ लेती हूँ सर, कुछ चांसेस हैं कि अब जब 26 को वो पेश होंगे तो उनको क्लियर कर दिया जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी? जी, हमारी तवक्को है, हमारी ख्वाहिश भी है, लेकिन देखिए ना, ये तो अदालत के सामने वो सरेंडर हुए हैं। उन्होंने यही कहा था कि जब वो, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस थे, आपको पता है कि पनामा में 50 लोगों की बात हुई होगी, तो एक ही केस चला, बाकी तो और केस ही नहीं चला मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा। और जो केस चले भी वो भी आपको पता है कि किस अंदाज से। मैं किसी जजमेंट पे कोई बात नहीं करना चाह रहा, मैं तो, हमें तो ये है कि जो फेयरनेस है, जो हकीकतें हैं वो सामने वैसे आपस दी गल है, मतलब इट्स एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि कल जब हम देखते थे तो नवाज शरीफ साहब जेल की सलाखों के पीछे थे, इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, आज इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं है, वो बंद है, नवाज शरीफ साहब बाहर है, और एक ही शहर में एक को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है और एक का सिक्योरिटी रिस्क है कि उसे इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा रहा। देखिए ना, मियाँ साहब ने तो कह दिया कि मैंने अपना सारा मामला अल्लाह ताला के पास पेश कर दी है, जो फैसला होगा मैं मुझे। तो आज देख लीजिए क्या क्या हालात हैं, क्या वक्त था और क्या हो गया। देखिए ना, हमने तो वो फेस किया है ना, वो वक्त भी फेस किया है, अदालतों में हम अपीयर होते रहे, कई लाखों के जुलूस लेके नहीं गए अदालतों में। तो ये बात है, चलो अभी जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि ये वक्त ही है। हम तो पीटीआई को भी चाहते हैं कि जो लोग उसमें, जैसे अभी आपने सुना ना कि मुराद ने कहा कि जो भी वहां से आ रहे हैं वो सारे बस गलत पॉलिसियां थी ना, पीटीआई ने यके बाद दीगरे गलत फैसले। नहीं, आप लोगों ने बुलाया भी तो नहीं किसी पीटीआई वाले को जी। जो नो कॉन्फिडेंस हो गया उनके खिलाफ, तब उन्होंने छोड़ दी। सारे अपोजिशन का रोल ग्रेसफुली करते। नहीं, आपने राजा रियाज साहब को तो ले लिया पार्टी में सर, हुण इत्थे रुक जाओ ना सर, लेकिन तुसी बाकियां ਨੂੰ ऑफर नहीं कराई। साडी पार्टी सारे वास्ते पॉलिटिकल पार्टी है, ओपन है। राजा रियाज साहब आंदे कोई और जा रहे हैं, जिवें तुसी आपने कहा कि ये जा रहे हैं मुराद साहब की पार्टी के बाद, तो हम कह रहे हैं कि सारे ही हमारी पार्टी के बाद आ जाए। हम पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी हैं,
और लोग हमें चाह रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। हमारे मियाँ साहब का आए और जिस तरीके से उनको वेलकम हुआ, आपने देख लिया कि जिस अंदाज से मियाँ साहब का वेलकम हुआ। मियाँ साहब ने जो बात की है वो तो सब लीडरों को जाती तौर पे फोन कर रहे थे, वो सबको मिला के साथ चलना चाहते हैं। जिस तरह हमने पीछे 13 पार्टियों को मिला के 16 मंथ की हुकूमत की है, इस वक्त पाकिस्तान में ये जरूरत है कि हम पॉलिटिकल टर्माइल से निकल जाएं। सही है, ठीक है। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, दुनिया पूरी में 66 करोड़ लोग गुर्बत के नकीज के नीचे हैं। तो हमारी दुनिया की आबादी 3% है पाकिस्तान की, लेकिन हमारे यहाँ 3.5 करोड़ तो गरीब लोग पाकिस्तान में हैं, जो 16% बनता है दुनिया का छठा हिस्सा। तो हम किस जगह आपस में लड़ के किस मकाम पे पहुंचे हैं? दुनिया के आखिरी 3 यानी आपके दरवाजे जो है नून लीग के वो पीटीआई के लिए खुले हुए हैं, शला साहिबा पीपल्स पार्टी के भी खुले हुए हैं, क्योंकि ये सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं से कि हो सकता है कि इलेक्शंस के लिए या इलेक्शंस के बाद आप पीटीआई से हाथ मिला लें। अच्छा, बात यह है कि देखिए पीटीआई के जो लोग हैं, अगर वो समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मकासद जो हैं उनके मेंटल लेवल से और उनकी सियासी समझबूझ से के मुताबिक हैं, तो ये वो सही जा रहे हैं फिर। और रही बात पीपल्स पार्टी आवाम की पार्टी है, ये इंसान का राइट है कि वो किसके साथ आना चाहता है। अगर वो आना चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी है, किसी को ज़बरदस्ती ना हम कहीं भेज सकते हैं ना बुला सकते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि पीटीआई के बाद इस्तेकाम पार्टी, जिसके जो इस वक्त लीडर्स हैं वो उनके मुखालिफ बयानात देते थे, उनको उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको पीटीआई ने निकाला हुआ था और वो उनको अपने साथ नहीं बिठाते थे, जैसे फिरदौस अशकवान है या दूसरे, लेकिन अब वो उनके साथ खुश हैं, तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। रही बात, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन मांगने चाहिए। नून लीग बड़ी पार्टी है, उनके वजीर आजम रहे अभी 16 महीने और उनकी पार्टी के लीडर आ गए हैं, तो बेहतर यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो अपनी आवाज़ बुलंद करें कि हमें फ़ौरन इलेक्शन दिया जाए। जहां तक आप परेशान हो रही हैं कि उनको कोर्ट से बहुत सताइश मिल रही है, आसानियाँ, तो हमें कोर्ट का वो रवैया भी याद है कि एक साथ जमानतें भी होती थी और है ना, एक दिन का कोर्ट जो है वो 4-4 घंटे बढ़ा के इंतजार करता था एक लाडले का, आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज। 4 घंटे और देते हैं, 8 घंटे और देते हैं, 3 घंटे और देते हैं, अच्छा खुद ही आ जाते हैं गाड़ी तक। तो ये भी हमने देखा है। तो बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे किरदार बदल गए हैं, तो ये हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि किरदार बदल गए हैं, तो कहानी वही है। ये तो हम भी कह रहे हैं कि किरदार बदल गए हैं, कहानी वही है। अब कहानी को तब्दील होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। चले ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे भी बात करते रहेंगे। मुझे बताइएगा ये हुआ क्या था? मियाँ साहब आए हैं, कहा यह जा रहा है कि मियाँ साहब के लिए जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया गया था वो तरीन साहब का था, लेकिन जब ऑन चौधरी साहब उनसे मिले हैं तो उस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार कर दिया। ये क्या मामला क्या है? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि इस चीज़ पे बात हुई है। ऑन चौधरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। जो हेलीकॉप्टर है वो एक कंपनी के नीचे होता है और उसको कोई भी हायर कर सकता है चार्जेस दे के। हेलीकॉप्टर उनका ही है मगर वो एक कंपनी के नीचे चलता है, वो उनकी पर्सनल विश पे नहीं चलता। एनीबडी कैन यूज इट इफ दे पे द चार्जेस। वो चार्जेस देने पड़ते हैं। और क्योंकि इस पर बड़ी डिटेल पे हमारी परसों मीटिंग हुई आफ्टर दिस द होल थिंग केम आउट, तो फरवा इस पे ये है कि सारी डिटेल्स हमारे सामने रखी गई। नंबर 1, ऑन चौधरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे और पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस भी दिया हुआ। ठीक है। दूसरी चीज, हेलीकॉप्टर इज रन बाय अ प्राइवेट कंपनी, जो कि उनकी कंपनी है मगर डिफरेंट बैंक्स लीज करते हैं, बाकी लोग लीज करते हैं। वो एक प्रोसेस है जिसका हर दफा तरीन साहब को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो पे करता है वो उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, कोई गाइडलाइन नहीं दी हुई वैसे तरीन साहब ने कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करेगी? आप बता रहे हैं कि उन्होंने ज़रा पे किया होगा, लेकिन वो तासुर ऐसा नहीं आया है, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें होती हैं, फ्रंट पे वो चीज़ें कभी कभी सामने नहीं आती हैं, तो वो उससे ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है।
फरवा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया सर। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि नून लीग ने आप बेसिकली कंपनी थी, कंपनी को पे किया है, तरीन साहब की वो कंपनी है। चले, क्लियर हो गया। शरा साहब, कल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी हेलीकॉप्टर चाहिए होगा तो कंपनी से आपने राब्ता कर लेना, ठीक है? बिल्कुल, कंपनी में आंसर आप ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। ठीक है, नहीं गलत बात बिल्कुल नहीं, गलत बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इसको क्लियर करना चाह रहे थे डॉक्टर साहब की मौजूदगी का हायर ही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो जाहिर है कि ये तासुर सामने आया है कि शायद वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और ऑन चौधरी साहब गए तो उन्हें शो कॉज हो गया, लेकिन हेलीकॉप्टर गया तो उसमें मसला नहीं था। तो ये चले, डॉक्टर साहब ने ये इसको क्लियर कर दिया। मैं वन लाइनर तीनों से चाहूंगी क्योंकि वक्त की किल्लत है। शरा साहबा, आप कमेंट कर दें कि ये जो इलेक्शन है, अब तो जनवरी के आखिर तक की बात तो हो रही है, आपको लगता है कि इलेक्शन अब हो जाएंगे? कोई मिल रहा है आपको इसका कोई तासुर के अब होंगे या इससे आगे जाएंगे? देखिए, मेरे चेयरमैन का आज भी बयान है कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे दे, इलेक्शन का ऐलान करे। और मियां साहब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन इलेक्शन की डिमांड नहीं की। तो ये लेकिन सदर साहब को नजर नहीं आ रहे ना कि इलेक्शन करें। हाँ ठीक है, लेकिन सदर साहब को नजर नहीं आ रहे। शेख साहब, आप बताएं, हो जाएंगे इलेक्शन? क्योंकि तानू ही पता है कि इलेक्शन कदों होंगे और किसी को नहीं पता। सदर मुमलिकत भी कह रहे हैं कि उनको नहीं नजर आ रहे। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, जनवरी की एंड। सर कौन सा टाइम? इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का आखिरी हफ्ता दिया हुआ है, तो वो अब तो चंद दिनों का फैसला करना है ना। 23 से लेके 31 तक का जनवरी का आखिरी हफ्ता है, तो उसमें कोई डेट दे देंगे। और हम तो चाह रहे हैं, देखिए तो माहौल सारा आप खुद ही तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जलसा हुआ मियां साहब का, और सारे लोग पीएमएल को। ठीक डॉक्टर साहब को मौका मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, मगर सबसे जरूरी चीज इसमें ये है, मैं आपको बताऊं फरवा, जो इशू आ रहा है इस वक्त कि वो हल्का बंदियों का, इन द सेंस कि वो 30 नवंबर तक आनी है। 30 नवंबर तक मुझे खुद नहीं पता कि कहां पे मेरा हल्का शुरू हो रहा है, उसके नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। यही तो बात है डॉक्टर साहब। मैं इजाजत चाहूंगी। बहुत डॉक्टर मुरादाबाद साहब, आपने वक्त दिया। शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इलेक्शन कब हो रहे हैं, लेकिन जिनको पता है वो अल-ऐलान बता चुके हैं इलेक्शन कमीशन के बताने से पहले के इलेक्शन कब होंगे। अब वाकईतन देखना यह है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अल्लाह करे हो जाए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।